आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जस्टिस फॉर जनता में। पिछले कुछ दिनों से भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक अध्यादेश को लेकर ठनी हुई है। आज उसी अध्यादेश पर चर्चा करेंगे, जानेंगे अध्यादेश होता क्या है, किन कंडीशंस में अध्यादेश को लाया जाता है, अध्यादेश की अवधि कितनी होती है। कि अध्यादेश की बात की जाए तो अध्यादेश की कोई प्रॉपर डेफिनेशन भारतीय संविधान या किसी एक्ट में दी नहीं गई है। अगर इसकी अंग्रेजी में बात की जाए कि अंग्रेजी में इसका क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है एन ऑथोरिटेटिव डिक्री और एन ऑर्डर। अगर हम भारत के संविधान के अनुसार बात करें तो अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 के तहत राष्ट्रपति और गवर्नर अध्यादेश ला सकते हैं। तो अध्यादेश को लाने से पहले कुछ कंडीशंस अनुच्छेद 123 में दी गई हैं, जिसके अनुसार अध्यादेश जब ही लाया जाएगा जब संसद के दोनों सदन या संसद का कोई एक सदन सत्र में नहीं हो। इसका मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा या तो दोनों के सत्र नहीं चल रहे हों, या लोकसभा का सत्र चल रहा हो, राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, या राज्यसभा का सत्र चल रहा हो और लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। इन कंडीशंस में अध्यादेश लाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन अध्यादेश लाने की यह है कि अध्यादेश जब भी लाया जाएगा जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो और उससे बचने के लिए उस कानून को लाना जरूरी है। तीसरी कंडीशन कि अध्यादेश लाया जाएगा वो 6 महीने तक वैलिड रहेगा, उसको 2 बार एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। चौथी कंडीशन, अध्यादेश जब लोकसभा सस्पेंड हो गई हो, जब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। पांचवी कंडीशन, इस पार्लियामेंट के सदन का सत्र शुरू होता है उसके 42 दिन के भीतर अध्यादेश को सदन के समक्ष पेश करना होगा। अगर वो वहां से कानून से पास होता है, लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है और प्रेसिडेंट की असेंट पाता है तो वो कानून बन जाएगा, वरना अध्यादेश को निरस्त माना जाएगा। ये तो हुई अध्यादेश की बात। अब बात करते हैं उस पहलू की जिस पर बहुत सालों से घमासान युद्ध भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच चल रहा है। देखिए, दिल्ली एलजी को पावर दी गई, उसकी कहानी शुरू होती है 1991 से, जब पार्लियामेंट 69वां संविधान संशोधन करती है और 239AA संविधान में सम्मिलित किया जाता है। उसके अनुसार जो पावर 239 में प्रेसिडेंट के पास थी वो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चली जाती हैं। उसके बाद 2015 में एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है। नोटिफिकेशन में कहा जाता है कि जितनी भी सर्विसेज हैं दिल्ली में, चाहे वो उनके अपॉइंटमेंट की हो, पोस्टिंग की हो, या कोई भी सर्विस से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, उसकी जो पावर होगी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी। नोटिफिकेशन को दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के समक्ष चैलेंज करती है और ये दलील देती है क्योंकि जो सर्विसेज है वो स्टेट लिस्ट का मुद्दा है और स्टेट का उस पर विशेषाधिकार है। दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली सरकार की पिटीशन को खारिज कर देती है। उस पिटीशन के अगेंस्ट दिल्ली सरकार अपील में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है और 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि दिल्ली की सारी सर्विसेज, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर सब दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं और जो दिल्ली सरकार का फैसला होगा उससे लेफ्टिनेंट गवर्नर बाध्य होंगे। इस फैसले के बाद दिल्ली में गहमा गर्मी शुरू हो जाती है, अफसरों के तबादले शुरू हो जाते हैं।
जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको निष्क्रिय करने के लिए प्रेसिडेंट 19 मई 2023 को एक अध्यादेश लाते हैं, जिसके तहत सारी सर्विसेज जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से दिल्ली सरकार के पास आई थी, पुनः लेफ्टिनेंट गवर्नर को वापस दे दी जाती हैं। ये जो अध्यादेश अब आया है, इसके अनुसार अब किसी व्यक्ति की सर्विसेज में पोस्टिंग या ट्रांसफर के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, जिसके सदस्य मुख्यमंत्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होंगे। और जो उनका मेजॉरिटी डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस अथॉरिटी का डिसीजन नामंजूर होता है तो वो वापस उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, और रिकंसिडरेशन के बाद वापस उस डिसीजन को वो डिसीजन फाइनल डिसीजन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। तो ये अध्यादेश सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को निरस्त करता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने की संविधान पीठ ने 11 मई 2023 को सर्विसेज के रिलेटेड दिल्ली सरकार के पक्ष में दिया था। अब बात यह आती है कि क्या ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज हो सकता है या नहीं। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के अनुसार जो अध्यादेश है उसको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया जा सकता है, अगर वो आर्टिकल 123 के कंडीशंस के हिसाब से नहीं लाया गया है। तो अभी हम देखेंगे कि ये अध्यादेश की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड कहती है या सुप्रीम कोर्ट इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड कहती है, ये आने वाले समय में हमें पता लगेगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए।